I'm Dr. Sasikant Amrakar from Bharati College of Agriculture Engineering. I am teaching some subjects in BTech Agriculture, and now here is videos of different subjects for you. आज का टॉपिक है विंड एनर्जी। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का। विंड एनर्जी में हम मेनली इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सुटेबल अरेंजमेंट कॉल्ड विंड मिल। विंड मिल के द्वारा हम इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विंड एनर्जी एक्चुअल में होता क्या है। तो विंड एनर्जी इज एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी सिंस wind is introduced chiefly by the uneven heating of the earth's crust by the sun। मतलब ये है, इसका सिंपल ये है कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। पृथ्वी के जो अर्थ क्रस्ट है वो उसके गर्म होने की वजह से विंड प्रोड्यूस होता है, और जो फ्लोइंग एयर है उसी को हम विंड कहते हैं। एनर्जी रिकवर्ड फ्रॉम द फोर्स ऑफ द विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी। जिस ऊर्जा को हम विंड एनर्जी से जिस ऊर्जा को हम हवा के फोर्स से प्राप्त करते हैं उसे विंड एनर्जी कहते हैं। बेसिकली विंड एनर्जी में विंड मिल का प्रयोग किया जाता है, और विंड मिल जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिगर में। हॉरिजॉन्टल मिल विंड मिल या हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन, और वर्टिकल विंड मिल या वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन, जिसको डेरियस और सेवोनियस दो टाइप के भी होते हैं वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। इन दोनों टरबाइन या इन दोनों विंड मिल के बारे में और डिटेल में समझेंगे कि कैसे हम विंड एनर्जी के विंड मिल से हम इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर पाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विंड मिल में क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं, विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट यूज होता है। तो सबसे पहले होता है एरो टरबाइन, जो कि जिसमें ब्लेड्स लगे रहते हैं, इम्पेलर लगे रहते हैं, इम्पेलर में ब्लेड्स लगे रहते हैं। दूसरा होता है जनरेटर, वही जो टरबाइन होता है उसका जो सेंटर का जो पार्ट होता है जिससे शाफ्ट कपल्ड रहता है जनरेटर का, जो हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देता है। तो एरो टरबाइन के बाद मैकेनिकल इंटरफेरेंस मींस जो भी कपलिंग है, जो शाफ्ट है जो कपल्ड रहता है वो मैकेनिकल इंटरफेस में आता है, और वो कपल्ड रहता है इलेक्ट्रिकल जनरेटर से, जो हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देता है। तो विंड स्ट्राइक करती है टरबाइन पे, टरबाइन रोटेट होता है, टरबाइन के रोटेट होने की वजह से टरबाइन का जो अटैच्ड शाफ्ट है वो भी रोटेट होता है। शाफ्ट भी अगर रोटेट होगा तो जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर का जो शाफ्ट है वो कपल्ड रहता है टरबाइन के शाफ्ट से। तो डेफिनेटली अगर टरबाइन रोटेट हो रहा है तो शाफ्ट कपल्ड है जनरेटर का, तो जनरेटर भी रोटेट होगा, और जनरेटर हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देता है। वही इलेक्ट्रिसिटी को हम सब स्टेशन में भेजते हैं, जहाँ पे वोल्टेज रेगुलेट किया जाता है, और रेगुलेट करने के बाद उसे सप्लाई कर दिया जाता है घरों में जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार बहुत सारे कंट्रोल पैनल भी दिए हुए हैं, जहाँ पर हम स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कंट्रोल कर लेते हैं, विंड टरबाइन के रोटेशन को कंट्रोल करते हैं। तो इस सारे कंट्रोलर भी दिए हुए हैं। अब समझते हैं सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन के बारे में। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन जो आप देख रहे हैं फिगर में, 2 ब्लेड टरबाइन है ये, जिसमें विंड स्ट्राइक कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया था, विंड स्ट्राइक करेगा टरबाइन में। टरबाइन में जो ब्लेड लगे हुए हैं उसको हम टरबाइन कहते हैं। उस पूरे इम्पेलर को उस पर विंड स्ट्राइक करेगा तो विंड रोटेट होता है, ब्लेड्स रोटेट होते हैं। रोटेट होंगे तो सेंटर में जो शाफ्ट लगा हुआ है वो भी रोटेट होगा, और वो कपल्ड है जनरेटर से, जो हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देगा। साथ ही साथ आगे शाफ्ट टेल वेन से अटैच्ड है। जो टेल वेन हम जो उसका जो फंक्शन होता है वो शाफ्ट को जो रोटेट हो रहा है या पूरे टरबाइन को स्टेबल करके रखता है, क्योंकि
हाई वेलोसिटी से अगर विंड स्ट्राइक करेगा ब्लेड्स पे तो वाइब्रेशंस होते हैं, इसलिए टेल विंड जो है वो प्रॉपर अलाइनमेंट में शाफ्ट को रखता है और वाइब्रेशन को दूर करता है। तो ये था हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा है वर्टिकल एक्सिस टरबाइन जो कि डेरियस टाइप है। इसमें रोटर ब्लेड जो है वर्टिकल पोजीशन में लगा हुआ है और इसका एक्सिस भी वर्टिकल है, इसलिए वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन कहते हैं। इसके जो कंट्रोल पैनल है या जो टरबाइन है और जो जनरेटर है वो नीचे के हिस्से में जो बॉटम पार्ट है वहाँ पे लगे रहता है, बाकी फंक्शन लगभग सेम है। तो इन दोनों से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं।